बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज मई की 4 तारीख है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन, पीर का दिन। आज बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये जो वन कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, जिसमें बड़े बड़े नाम, जज, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, जर्नैल, सहाफ़ी, सभी के नाम आ रहे हैं। इस वन कॉन्स्टिट्यूशन में अब हुआ यह है कि हुकूमत ने कुछ फैसला कर लिया है। हुकूमत का फैसला हमें इस तरफ नज़र आ रहा है। उसके बाद जो मोहसिन नकवी हैं, जो इस हुकूमत में ताकतवरों की नुमाइंदगी करते हैं, उनका फैसला, या ये कहें कि ताकतवरों का फैसला, आ, ये हमें बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। तो क्या बहुत बड़ा फड्डा हो चुका है। देखिए, आज की स्टोरी है राना गुलाम कादिर साहब की, और ये द न्यूज़ में तमाम तर तफसील के साथ जो सामने आए हैं, उसमें वो बताते हैं कि हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है। वफाकी हुकूमत का उसूली तौर पर फैसला यह है कि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अपार्टमेंट मालिकान को उनकी असल जो कीमत ख़रीद है वो हुकूमत वापस करेगी या करवाएगी। हतमी ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में करेंगे। अब एक कमेटी बनाई गई, और आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून इस कमेटी की सरबराही कर रहे हैं। तलाल चौधरी साहब इसमें शामिल हैं। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन इसमें शामिल है। सेक्रेटरी कॉमर्स डिवीजन इसमें शामिल है। और कमेटी को जो जिम्मेदारियां दी गई, उसमें तमाम मुतल्लिका केसेस का जायजा लिया जाएगा। उसके बाद कमेटी क्या करेगी? कमेटी मुतासरा अपार्टमेंट मालिकान का मौक़िफ़ सुनेगी, अदालत के अहकामात के मुताबिक मुतवाज़िन हल तजवीज़ करेगी, और कमेटी को आखिरी तारीख दी गई है रिपोर्ट जमा कराने की, 8 मई। अब कमेटी बन गई, एक काम शुरू हुआ था, पुलिस पहुंच गई थी, रेंजर्स पहुंच गई थी, और खाली करो, निकलो यहां से, दोपहर 12 बजे तक का तुम्हारे पास वक्त है। आधी रात को पहुंचे थे। तो उसके बाद क्या हुआ? अब लोगों ने शोर किया, सोशल मीडिया पर शोर हुआ, कुछ मीडिया पर बात उठी। तो अब हुआ यह है कि कुछ उबूरी हिदायत जारी हुई। जब तक हतमी फैसला नहीं होता तब तक सीडीए को रोक दिया गया, पुलिस को रोक दिया गया, जिलाई इंतजामिया को रोक दिया गया कि किसी भी रिहायशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 21 साल 2005 में, 21 साल पहले ये मामला हमारे सामने आया। 13.5 एकड़ जमीन एक निजी कंपनी को सीडीए ने दी, और मकसद था कि यहां बनेगा 5 स्टार होटल। कंपनी ने 4.8 अरब रुपए में, बाज़ जगहों पर ये 4.9 अरब रुपए रिपोर्ट हो रहा है, इसकी लीज दी। 15% इब्तदाई अदायगी की, और फिर माली बेजाब्तगियां सामने आई। कंपनी अदायगियों के मामले पर कर गई डिफॉल्ट, और बार बार इसको रीशेड्यूल किया गया। इसके मुकदमात चलते रहे, 21 साल मामला चलता रहा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कंपनी 17.5 अरब रुपए अदा करे। अब तक उस 17.5 अरब रुपए में से अदायगी की गई है सिर्फ 2.9 अरब रुपए। इसको अगर हम 3 मान लें, पहले वाले 5 मान लें, तो ये 8 अरब रुपए की अदायगी बनती है। तकरीबन 14.5 अरब रुपए अब भी बाकी हैं। तो मुसलसल अदम अदायगी पर इसकी लीज 2023 में कर दी गई मनसूख, और फिर ये कहा गया कि तामीरात इसकी गैर कानूनी है, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। कंपनी ने 263 रिहायशी अपार्टमेंट्स बना डाले, जबकि अवाम को पहले ही मुतनाज़ हैसियत से खबरदार किया गया था, सीडीए का ये कहना है। अब यहां पर 263 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इनमें से तकरीबन 70 अपार्टमेंट्स ऑक्यूपाइड हैं, वहां पर लोग रह रहे हैं। सरमायाकारों के पास अपार्टमेंट्स है, यहाँ पर रेंट पर लोगों के पास अपार्टमेंट मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर सीडीए ने, पुलिस ने 7 दिन के अंदर इसको खाली करने का नोटिस दिया। हुकूमत ने एक नया मौक़िफ़ अपनाया, पहले सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी, ये हमारे सामने इशारे आए। अब ज़रा रवैया नर्म नज़र आ रहा है। बाज़ बुज़रा की औलादें यहाँ पर रह रही हैं, और हुकूमत कहती है कि मुतासरीन को हम रिलीफ फराहम करेंगे। लंबा चौड़ा तनाज़ा है, इस तनाज़े को ख़त्म किया जाएगा। आपने वो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तस्वीरों में, मैंने भी अपनी जो
वीडियोज़ में एडिट करके बैठता हूँ तो दिखाया आपको बैकड्रॉप पर कि कितनी शानदार दो इमारतें बनी हुई इस्लामाबाद में दूर से नजर आती हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं इनकी वजह से यहाँ पर मौजूद अपार्टमेंट से अहम तरीन इमारतें, हसास मकामात नजर आते हैं। बनाक्यूलर्स हों तो उनके अंदर देखा जा सकता है, अच्छे कैमरा से भी इनको जूम इन करके वहां देखा जा सकता है। सिक्योरिटी इश्यूज बहुत शदीद नौयत के पैदा हो जाते हैं। ये बातें हमने लोगों की देखी, कुछ तो वीडियोस भी आई। जैसे एक दो लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाली कि ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में मेरे अपार्टमेंट से इस्लामाबाद में अहम तरीन सड़क के एक हसास इमारत के, या वो जो कन्वेंशन सेंटर है उस कन्वेंशन सेंटर के कुछ हिस्सों के बिल्कुल क्लियर शॉट्स वहां से लिए जा सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी का इशू है, लोगों ने ये भी हमें बताया। अब जब ये सब कुछ हो रहा है, एक सहाफ़ी और हैं हम्माद हसन साहब, वो ये कहते हैं कि यहाँ तो कुछ हसास चीज़ें भी पहुंचा दी गई और उनकी मदद से जासूसी करना, कोई सिक्योरिटी इश्यूज पैदा करना, ये भी किया जा सकता है। इतना कुछ इस पूरे मामले में हो गया। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ, ये दो इमारतें, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वीडियो गेम में जैसे पीसेस रखते हैं और इमारतें बन जाती हैं, कि ऐसे बन गई हों। ये दो इमारतें बनाई गई हैं। ये 21 साल पुराना तनाज़ा है, मौजूदा हालत में और पुराना है वरना ये। तो अब इस तनाज़े में अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो इमारतें हैं इनमें रहने वाले गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो ये इमारतें बनी हैं, यहाँ कनेक्शंस मिले हैं, यहाँ सब कुछ हुआ है, ये सब भी मजाक है। तो हमारे यहाँ रियासत को ही मजाक बना के चलाया गया ना। नस्ला टावर बना था, सब हो गया, फिर उसके बाद पता चला कि गिरा दो। फिर इसी तरह से कराची में तारिक रोड के किनारे पर एक प्लॉट, उस यानी ग्राउंड ग्राउंड में एक छोटा सा टुकड़ा, एक्सरसाइज करने वालों ने वहां नमाज पढ़नी शुरू की। नमाज पढ़ने वालों के लिए वहां पर चटाइयां बिछा दी गई कि ज्यादा लोग हो जाते हैं, किसी ने सवाब की नियत से। फिर चटाइयों के साथ वहां पर वजू का बंदोबस्त हो गया। फिर वहां पर एक चबूतरा बना दिया गया कि यहाँ नमाज पढ़ी जाती है तो नमाजियों के लिए और सहूलत हो। चबूतरा, चबूतरे के बाद वहाँ कुछ शेड वगैरह। उसके बाद अब वहाँ पर 3 मंजिला इमारत है और मस्जिद बनी हुई है। अदालत ने कहा था कि इस मस्जिद को भी हटाया जाए और उसके बाद ये अदालत को बताया गया कि हाथ तो लगा कर दिखाएं, ये कराची में हुआ था। तो ये आप वहाँ का मामला देख लीजिए, यहाँ मामला देख लीजिए। ये चीज़ें जब बनती हैं तो ये चीज़ें, ऐसा नहीं होता ना कि छू मंतर और बन गई अचानक, ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये बाकायदा तौर पर तामीर की जाती हैं, ये बरसों का काम होता है और तब तक सब सोए रहते हैं और फिर जब सब कुछ बन जाता है उसका कहता है गिरा दो। तो यही यहाँ पर हुआ। अब ये हैं अमीर कबीर लोगों के अपार्टमेंट्स, ताकतवरों के अपार्टमेंट्स, तो गिरा दो में कुछ रुकावट आ रही है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद में गरीबों के घर गिराए गए, वहाँ कोई रुकावट नहीं आई। वहाँ वजीर आजम को, किसी वजीर को, हुकूमत को कमेटी बनाने का, इस्टाब्लिशमेंट को, किसी ताकतवर को, किसी महकमे को ख्याल नहीं आया। मोहसिन नकवी साहब इस मामले में क्या कह रहे हैं, मैं इसको फड्डा क्यों कह रहा हूँ। मोहसिन नकवी साहब PSL फाइनल में पहुंचे और वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इस मामले में जो कुछ हुआ सब इलीगल था। वो कहते हैं कि मेरा मौकिफ बिल्कुल नहीं बदला, वही मौकिफ है, क्योंकि CDA उनके पास है। तो वो कहते हैं कि CDA का कहना है कि सब कुछ गैर कानूनी था, जिस तरह से बनाया गया, बेचा गया। अब वो कहते हैं कमेटी बन गई है, कमेटी के सामने हम अपना मौकिफ रखेंगे। और मोहसिन नकवी साहब जिनकी मानी जाती है, चलती है जिनकी, वो कहते हैं जीत कानून की होगी, दो कानून नहीं हो सकते। ये बात तो ठीक है। इतना बड़ा स्कैम हो गया और इसमें जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, बैंकर्स, सब के सब इन्वॉल्व हैं और 21 साल वो पैसे खिलाते रहा जिसने ये काम किया है। 21 साल वो पैसे खिलाता रहा। अब्दुल हफीज शेख पाशा की बात हो रही है। और सब पैसे खाते रहे, सिर्फ बिल्डिंग तक ना रहें बल्कि सबके पीछे जाएं जिन्होंने ये तमाम काम करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं और उनका कहना है कि सियासतदानों के ताल्लुक पर कि बस मैं ना बोलूं तो बेहतर है। एक जानिब आप कह रहे हैं कि कानून कानून के मुताबिक, और दो कानून नहीं हो सकते। फिर आप कहते हैं सियासतदानों के मामले पर ना बोलूं तो बेहतर है। फिर मोहसिन नकवी साहब से बंदा पूछे कि जिस तरह से आपकी हुकूमत चली कमोबेश साल, तो कानून के मुताबिक था। 2 सूबों में इंतखाबात नहीं हुए, कानून के मुताबिक था। मरकज़ में जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, कानून के मुताबिक था। इस्लामाबाद में हमने बहुत कुछ देखा है गुज़श्ता कुछ अरसे में, कानून के मुताबिक हुआ है सब कुछ।
आपने अता तारड़ साहब ने कहा था कि नाम लाएं सामने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तमाम 15 नाम, उनकी तस्वीर वगैरह सब लेकर आ गए, कानून के मुताबिक था। तो बहुत कुछ है जो खिलाफ कानून हुआ है, और फिर हमने अदालतों में देखा है जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं वो क्या कानून के मुताबिक है। तो अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जो होगा कानून के मुताबिक होगा। मैं तो कहता हूँ ये अमीरों के घर, कोई रियायत ना बरतें। लेकिन अगर आपको यही करना है कि कोई रियायत नहीं बरतनी, तो फिर आप एक और काम कीजिए ना। इस्लामाबाद क्लब है, इस्लामाबाद क्लब जो है 51 कनाल से ज्यादा सरकारी अराजी पर सीडीए का कहना है कब्जा है। पार्किंग और दीगर इस्तेमाल के लिए मरी रोड का राइट ऑफ वे भी शामिल है। 54 कनाल बनता है ये पूरा रकबा। 48 करोड़ 50 लाख रुपए ये सालाना ग्राउंड रेंट वाजिबुल अदा है। कई नोटिस जारी हो चुके, और क्लब जो है वो लीज पर कायम है। इजाफी जमीन पर तजावुज है। सीडी ने कमेटी बनाई थी, कुछ नहीं हुआ। तो कहाँ है एक नहीं दो कानून, ये हमारे सामने है। तो आप कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर है, क्या हो रहा है इस्लामाबाद क्लब के मामले में? गन्स एंड कंट्री क्लब, ये शकरपणिया के इलाके में जो शूटिंग कंट्री क्लब अशराफिया का मकाम है, ये 256 कनाल अराजी, और सीडीए से कोई बाकायदा अलॉटमेंट, लीज या दस्तावेज नहीं है। 2004 में जनूबी एशियाई खेलों के लिए शूटिंग रेंज के तौर पर बनाया गया था, बाद में क्लब बना दिया गया। 145 एकड़ अलॉट हुए, मगर ये क्लब अलग से सरकारी ज़मीन पर है, तजावुज़ भी है इसमें, और सीडीए ने इसकी कोई हदबंदी वगैरह नहीं की, नोटिस जारी किए। कानून के मुताबिक एक्शन का सीडीए ने वादा किया, कोई अमली कार्रवाई इस सिलसिले में अब तक नहीं हुई है। लेकिन अगर बात हो बरी इमाम की, मलपुर की, नूरपुर शाह की, तो यहां पर फिर फौरी तौर पर कार्रवाई हो जाती है। अब ये तमाम केसेस चल रहे और इनमें कुछ नहीं हो रहा। तो मोहसिन नकवी साहब जो आप कह रहे हैं ना कि जो होगा कानून के मुताबिक होगा, वो हमें यूनिवर्सली अप्लाई होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। जहां करना है वहां करना है, जहां नहीं करना वहां इत्मीनान के साथ सीडीए हो, आपकी वजारत हो, बाकी मामलात हो, सब बैठे हुए हैं, क्योंकि पीछे ऐसी चीजें मौजूद हैं जहां हाथ डालते हुए पड़ चलते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।